चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्या कहता है, एक 3 गुना 3, ये तो 2 गुना 3 का बनाए और 3 गुना 2 का बनाए। अब इसमें कहता है 3 गुना 3 अवयव की रचना करे जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। अब पहला क्वेश्चन इसका देखिए क्या हो जाएगा। 3 गुना 3 का कहता है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 गो पंक्ति भी होना चाहिए, 3 गो स्तंभ भी होना चाहिए। तो A11, A12, A13, ये पहली पंक्ति के पहला स्तंभ, पहली पंक्ति के दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति के तीसरा स्तंभ। A21, A22, A23, ये हो जाएगा A31, A32, A33। ये हो गया कितना, तो 3 गुना 3 कोटि का स्तंभ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पहला नंबर में दिया हुआ है ए आई जे बराबर क्या कहता है, आई गुना जे, आई गुना जे। तो A11 पहले इसका निकालते हैं, मतलब पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, A12 निकालते हैं तो 1 गुना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 13 निकालते तो 1 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति के पहला स्तंभ निकालते तो 1 2 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 1, यानी क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू, आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू 1, तो इक्वल टू 2 हो जाएगा। A22 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 इक्वल टू कितना हो गया, 4। A23 हो जाएगा 2 गुना 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब A31 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 इक्वल टू 3। A32 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 इक्वल टू 6। A33 लेते हैं कितना हो गया, 3 गुना 3 इक्वल टू 9। 3 गुना 3 इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। तो अब देखिए इसका स्तंभ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका अवयव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर देखिए क्या लिख सकते हैं, A11 का वैल्यू कितना 1, A12 का वैल्यू 2, A13 का वैल्यू कितना है 3, A21 का वैल्यू कितना है 2, A22 का वैल्यू कितना है 4, A23 का वैल्यू कितना है 6, A31 का वैल्यू कितना है 3, A32 का वैल्यू कितना है 6, A33 का वैल्यू कितना है 9। मतलब आपका क्या हुआ, यह मैट्रिक्स बन के तैयार है पहला नंबर का। तो पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर का देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन इसी का। तो दूसरा नंबर कहता है A i बराबर i माइनस जे। तो अब A11 निकालेंगे, पहली पंक्ति के पहला स्तंभ, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर A12 पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ 1 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, -1। पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ तो A13 बराबर 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, -2। A21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 2। A22 तो 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। A23 बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। फिर तीसरी पंक्ति का क्या करेंगे, पहला स्तंभ लेंगे तो A31 बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। A32 बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1। A33 बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए इसका अवयव हम लोग क्या बना सकते हैं, अवयव में क्या बन जाएगा, तो A11 का वैल्यू 0 1 2। फिर हो जाएगा दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ 2, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ 0, फिर दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ कितना हो गया -1। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ हो गया 2 -1,
तो यहाँ क्या हो गया, 2 में से 1 घटा 1 हो जाएगा, 2 में से 1 घटा 1 हो जाएगा 2 1 0 1 0 1 2 0 1 2। इसका कहाँ गलती हो गया, कौन से घटा 0 -1 हो गया यहाँ, उसके बाद -2 हो गया, -2 हो गया 1 0 1 और उसके बाद हो गया 2 1 0। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 कोटि का अवयव। मतलब पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी कितना हो गया, तो 3 हो गया। पंक्तियों की संख्या भी 3 और स्तंभों की संख्या भी कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा नंबर कहता है aij बराबर 2i माइनस 3j, aij बराबर 2i माइनस 3j। अब देखिए पहली पंक्ति का पहला स्तंभ a11 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a11 तो कितना हो जाएगा, 2 गुना i का वैल्यू भी 1 का, y का j का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी -1। a12 2 गुना 1 माइनस 3 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 6 इक्वल टू -4। a13 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 1 माइनस 3 गुना 3 2 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया -7। a21 बराबर क्या हो गया, तो 2 गुना 2 मतलब 2 तो इसका वैल्यू है, i का वैल्यू 2 हो गया, -3 गुना 1 बराबर 2 दूना 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। फिर a22 क्या हो जाएगा 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 2 2 दूना 4 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया -2, इधर निकाल लेते हैं। फिर a23 क्या हो जाएगा 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 2 3 गुना 3 न हो जाएगा, 3 दूना 6 6 में से 4 घटा -2 तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना 3 तो 2 दूना 4 माइनस 9 इक्वल टू 9 में से 4 घटा -5। अब तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ a31 तो 2 गुना 3 यानी i का वैल्यू 3 -3 गुना 1 यानी 6 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 3। a32 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 माइनस 3 गुना 2 तो 3 दूना 6 माइनस 3 दूना 6 इक्वल टू 0। a33 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 माइनस 2 गुना 3 माइनस कितना हो जाएगा 3 गुना 3 3 दूना 6 माइनस 3 तिया 9 9 में से 6 घटा -3। अब इसका देखिए अवयव क्या बना सकते हैं हम लोग, 3 स्तंभ 3 गो कोटि होना चाहिए। a11 तो a11 का वैल्यू कितना है -1, फिर a12 का वैल्यू -4, a13 का वैल्यू -7, a21 का वैल्यू कितना हो गया 1, a22 का वैल्यू -2, a23 का वैल्यू -5, a31 का वैल्यू कितना हो गया 3, a32 का वैल्यू 0, a33 का वैल्यू कितना हो गया -3, a33 का वैल्यू कितना हो गया -3, -1 -4 -7 1 -2 -5 3 0 -3 ये कितना हो गया 3 गुना 3 कोटि का अवयव हो गया। मतलब 3 गुना 3 कोटि का यह क्या हो गया, अवयव हो गया। चलिए इसका तीसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। तीसरा हो गया। चौथा नंबर सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। तो चौथा नंबर में क्या कहता है, ए जे बराबर आई प्लस जे। अब a11 इसका निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, आई का भी वैल्यू 1 जे का भी वैल्यू 1 1 + 1 इक्वल टू 2। a12 तो कितना हो जाएगा 1 + 2 इक्वल टू 3। a13 तो 1 + 3 इक्वल टू 4। फिर a21 निकालेंगे तो 2 + 1 इक्वल टू 3।
A22 तो कितना हो जाएगा 2 + 2 = 4। A23 तो कितना हो जाएगा 2 + 3, मतलब यही दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। A31 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 1 = 4। A33 कितना हो जाएगा 3 + 3 = 6। A32 निकालना था, यहाँ 32 = 5। A33 बराबर कितना हो जाएगा 3 + 3 = कितना हो गया 6। अब इसका देखिए आव्यूह क्या बन जाएगा आपको। A11 का वैल्यू 2, A12 का वैल्यू 3, इसका वैल्यू हो गया 4, इसका वैल्यू हो गया 3 4 5, 3 4 5। फिर तीसरा स्तंभ का क्या हो जाएगा, तीसरा पंक्ति का, तो 4 5 6, 4 5 6 क्या हो गया 3 × 3 कोटि का अवयव। 2 3 4, 3 4 5, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6। यह अवयव आपको बन के तैयार है।